बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 11.1 हमारी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11.2। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, रात भी मैसेज किया था कि 11.2 में हमने क्या करना है। 11.2 में जस्ट ये होगा कि हमने 11.1 में जो काम किया था उसका उलट ही करना है, कि उसमें हम लोगों ने लप्लास मालूम किए थे हर क्वेश्चन के, और आपको याद होगा कि उसमें डिफरेंट फंक्शन थे, तो हमने हर फंक्शन के क्या किए, लप्लास फाइंड किए थे। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फाइंड करना है इनवर्स लप्लास। इनवर्स लप्लास का मतलब ये है कि हमने काम वही करना है लेकिन उसका प्रोसेस उलट करना है। कि जैसे फ़र्ज़ करें कि उसमें हम लोगों ने मालूम किया था कि जी कोज ए टी का सपोज हमारे पास लप्लास बनता है, कोज ए टी का लप्लास बनता था हमारे पास एस ओवर एस का स्केयर प्लस ए का स्केयर। अब हमने क्या करना है कि जो उस फंक्शन का मतलब कि कोज का लप्लास बनता था कि एस ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनवर्स लप्लास फाइंड करना है। इनवर्स का ये मतलब होगा कि हमने फॉर्म ऐसी बनानी है कि हमने हमारे पास फॉर्म ऐसी आए कि ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, हमने उस पर जब इनवर्स लप्लास इनवर्स अप्लाई करना है तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा कोज ए टी के मतलब कि हमने उसका उलट प्रोसेस ही करना होता है। इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है, कि सेम पुराना ही काम है। आपको फार्मूले आने चाहिए हर चीज़ के, साइन के फार्मूला, कोस का फार्मूला लप्लास का क्या होता है, उसके बाद टी का फार्मूला, वो जो भी फंक्शन है सब के आपको लप्लास फार्मूले आने चाहिए। वो टेबल आपके पास बना हुआ है, बुक पे भी है, वो गिवन टेबल आपको दिया हुआ है, आप उस टेबल से ना सारे फार्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या, देखें जी कहता है कि कंप्यूट द इनवर्स लप्लास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आप नोट करें कि हमने इनवर्स लप्लास मालूम करना था, तो सबसे पहले क्या किया, ये हमारे पास क्वेश्चन था जी एस माइनस टू ओवर एस स्केयर माइनस टू। तो सबसे पहले क्या किया कि इसको हमने अलग अलग दोनों पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिवाइड हो रहा था एस स्केयर माइनस टू दोनों के ऊपर, तो इसको अलग अलग कर दिया कि जी एस ओवर एस पे भी डिवाइड कर दिया, माइनस टू ओवर एस स्केयर माइनस टू पे भी डिवाइड हो गया। अब क्या किया कि अब हमने दोनों तरफ कर दिया जी इसके, देखो कि दोनों तरफ लप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया। जब दोनों तरफ लप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया, इसको अलग अलग फाइंड कर दिया। अब आपको पता है इधर बात एक समझने वाली है, इधर एक पॉइंट सिर्फ समझने वाला है, आपने इसको रट्टे नहीं मारने। अगर आपने इसको रट्टे शट्टे मारे तो कोई नहीं आपको समझ आनी इसकी। इस सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, आपके माइंड में ये फार्मूला होना चाहिए। अब आपको पता है कि जी कोज का फार्मूला होता है, कोज हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला होता है एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो हमने क्या बनाना है, माइनस ए स्केयर बनाना है। अब माइनस ए स्केयर आपको पता है तब भी बनेगा जब टू के ऊपर स्केयर आएगा। तो हमने क्या करना है, फिर आपने इधर के वो फार्मूला आपके माइंड में होगा, तो हमने क्या किया, इसका स्केयर बनाने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट भी लिख दिया और स्केयर भी लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि वो हमारे वाली फॉर्म बन जाएगी कि जी एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ये इसको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए कि फार्मूला ये बनता है एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ए स्केयर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर अंडर रूट भी डाल दिया और स्केयर भी डाल दिया। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपने नोट करें कि उसमें ऊपर था एस, इस दूसरे वाले फार्मूले ऊपर आ रहा है जी टू। तो अब चूंकि ये साइन का फार्मूला बन रहा है, अब साइन का फार्मूला ये होता है कि साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। मतलब कि याद रखने का मैंने आपको तरीका भी बताया था, कि याद रखने का तरीका ये है कि कोस के फार्मूले में ऊपर एस होता है और साइन वाले फार्मूले के ऊपर टू होता है, मतलब कि ए होता है, कांस्टेंट होता है कोई ना कोई। कि अगर ऊपर ऐसा आपको नज़र आ जाए, इसका मतलब फ़ौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस पर फार्मूला बनना है कोस वाला। अगर ऊपर ए आ जाए, मतलब कोई कांस्टेंट आ जाए, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए इसका फार्मूला बनना है साइन वाला। तो अब चूंकि ऊपर हमें चाहिए था टू अंडर रूट के ए ओवर ए स्केयर माइनस ए स्केयर, ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर, तो हमने ये फार्मूला बनाना था। तो हमने क्या किया
इस 2 को हमने लिख दिया 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट। अब आप नोट करें कि अगर इन दोनों को हम लोग सोल्व करें कि 2 अंडर रूट का स्केयर, तो आप नोट करें स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, 2 ही रह जाएगा। मतलब हमने किया क्या है कि इस 2 को हमने लिखा है 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट। अगर हम 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट को सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद फिर हमारे पास 2 ही बन जाता है। तो सिर्फ ये ऐसा क्यों काम किया, ये काम इस वजह से किया है ताकि हमारे पास जब इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करें तो फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो यही इस पूरी एक्सरसाइज में यही काम होगा करने वाला, जिसमें आपने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको रटे मारे तो ये आपसे कोई नहीं होना। ये सिर्फ इसके लिए 2 काम करने हैं आपने। एक तो आपको सबके फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले आने के बाद आपने हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी एक बार, बस एक बार प्रैक्टिस कर ले और सारे फार्मूले आपको आ जाए तो आपको कोई मसले कोई नहीं होना। ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने, कोई रटा शटा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो आप नोट करें कि इसमें फार्मूला बनाने के लिए हमें साइन का ऊपर चाहिए होता है कि ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो नीचे भी उसी तरीके से 2 था, तो इसको ए का स्केयर बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर अंडर रूट भी डाल दिया और स्केयर भी कर दी। अब चूंकि एक फार्मूला के लिए ऊपर सिर्फ ए चाहिए था हमें, तो उसको मैंने क्या किया कि 200 को 200 को मैंने इधर ऐसे बाहर निकाल ली। अब आप नोट करें जी, ये लैप्लास इनवर्स इज इक्वल टू 30, ये लैप्लास इनवर्स इज इक्वल टू 30। अब आप देखें कि फार्मूला होता है कि कोस हाइपरबोलिक टी का फार्मूला होता है एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर, और इसका फार्मूला होता है साइन का ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो जब इस पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई किया तो ये बराबर लिखोगा कोस हाइपरबोलिक ए टी। अब आप नोट करो इसमें ए आपका क्या बन रहा है, 2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट टी हो गया। ये अंडर रूट जो बाहर निकाला वो आ गया साइन हाइपरबोलिक। तो इसी तरीके से ए टी, तो ए टी की ए आपका इसमें कितना आ रहा है, 2 अंडर रूट आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गई। अब आप दोबारा देखें कि कोस हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला होता है एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है, तो जब हमने इन्वर्स अप्लाई करना है इस साइड के ऊपर कि लैप्लास इन्वर्स एस ओवर एस स्केयर माइनस ए का स्केयर तो इक्वल होता है कोस ए टी के। तो यही हमने काम किया है कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ बार बार कि पहले हमने क्या किया कि कोस पे लैप्लास अप्लाई किया और ये फार्मूला प्रूव किया था जी एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। अब क्या करना है, आप उस फार्मूले को बनाना है हमने और उस पर इन्वर्स अप्लाई कर देना और वो इक्वल हो जाना है दूसरे के फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, कि वही 11.1 का एक तरह से ये उलट ही चल रहा है। स्टेप जो आपने करने हैं 2-3 स्टेप वो यही करने हैं कि हमने उसको फार्मूले को वैसा बनाना है बस, और उसको बनाने के लिए आपने रटा नहीं मारना, सिर्फ आपको फार्मूले आने चाहिए बस। और फार्मूले अगर आपको आता है तो आप खुद ब खुद ही बनाते जाओगे। जैसे इस फार्मूले में आप नोट करो कि हमें पता है कि जी फार्मूला तब ही बनेगा जब नीचे एस स्केयर माइनस ए का स्केयर होगा। तो हमने क्या किया, 2 के ऊपर अंडर रूट भी डाल दिया, स्केयर भी डाल दिया। तो इस कोस वाले फार्मूले में हमें पता है कि ऊपर होना चाहिए हमारे पास 2 अंडर रूट, तो इसके ए होना चाहिए ऊपर नीचे ए का स्केयर। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 2 अंडर रूट लिख दिया ताकि ऊपर हमारे पास, क्योंकि जब हमने इसको लिखना था नीचे वाले 2 को 2 अंडर रूट का स्केयर, तो ज़्यादा सी बात है ऊपर भी हमें 2 अंडर रूट ही चाहिए था। तो इसलिए मैंने ऊपर वाले को 2 को कैसे लिख दिया, 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट, ये फार्मूला बनाने के लिए जस्ट। ठीक है, जिस बंदे को ये पहला क्वेश्चन समझ आ जाएगा उसको सारी एक्सरसाइज ही समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो पहले 20 क्वेश्चन है उन सब में यही काम करना है। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि जो सेम वाले क्वेश्चन हैं वो एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके मिलते जुलते वाले आप खुद कर सकते हैं। ये नोट्स मैथ सिटी वाले हैं, ये सबके पास मौजूद हैं आपके। अगर नहीं भी मौजूद तो मैं आपको ये सेंड भी कर देता हूँ नोट्स। ठीक है, तो दूसरा आपने क्या करना है कि जो आपके पास हैंडबुक की है उससे नहीं क्वेश्चन कोई भी देखना, आपने ये वाले नोट्स से क्वेश्चन देखने, क्योंकि उसमें भी क्या किया हुआ, उसने स्टेप सारे डायरेक्ट किए हुए, आपको समझ नहीं आनी कि उसने जो प्लस माइनस किया वो छोड़ा हुआ है। तो इस नोट से आपने देखना है, और इसलिए कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। एक तो आपने प्रैक्टिस इनकी करनी है लाजमी, और दूसरा फार्मूले। प्रैक्टिस और फार्मूले अगर आते हैं तो 11.2 आपको ईजिली हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था जी हमारे पास 3s+1 s के इक्वल टू 30। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि इसमें आप नोट करो कि वो फार्मूला बना रहा है, फार्मूला इसमें बन रहा है वही वाला ऊपर वाला ही कोस और साइन का। तो उसने फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, 18 था, 18 को लिख दिया जी 9+9। तो 9+9 लिख दिया। ये ऐसा क्यों किया है, ये इसलिए ऐसा किया है ताकि ये एक पूरा स्केयर बन जाए और दूसरे का भी स्केयर बन जाए, मतलब कि नीचे ये फॉर्म बन जाए ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाली फॉर्म, इसलिए उसने इसको 9+9 को लिखा है। अब देखो इधर से लेके ये 9 तक तो पूरा फार्मूला बन गया और फिर +9 है, ये भी फार्मूला बनता है। तो ऊपर वाले हिस्से में उसने क्या किया, देखिए कि इसको हमने निचले वाले को तो लिख दिया कि s-3 का स्केयर बन गया, प्लस ये हमारे पास है जी 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर। अब ऊपर वाले हिस्से को क्या किया, देखिए आप लोग ऊपर वाले हिस्से में उसने किया है कि हमारे पास क्या था 3s+1 था। तो उसने क्या किया, इसमें भी 3s+1 के अंदर उसने क्या किया है कि प्लस का 9 भी किया और -9 भी किया हुआ है, और फिर उसमें इसने ऐड किया जी +1 वैसे रहने दिया। देखिए 3s था ना, तो 3s में आप +9 भी कर दें और -9 भी कर दें, ठीक है। तो जब +9 और -9 करना है तो उतने हिस्से में से 3 कॉमन आ जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी और वो 1 आपका वैसे का वैसे रह जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको मुश्किल तभी लगेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़नी है। उसकी रीज़न ये है कि इसका हर क्वेश्चन ही डिफरेंट है, ठीक है, कि हर क्वेश्चन में हमें वो फॉर्म बनानी पड़ रही है, ठीक है। जैसे इसमें आप नोट करें कि हमने ऊपर भी प्लस माइनस किया, नीचे भी किया, फिर ये जाके फॉर्म बनी है। अब इस फॉर्म के बाद हम लोग इधर तक आ गए कि 9+1 को किया, ये 10 बन गया, ठीक है, इधर तक आ चुका। कि आप इसमें सिर्फ नोट कर लें कि ऊपर भी हमने +9 -9 करके ये कॉमन लेके ये चीज़ बना दी है, नीचे भी हमने +9 करके ये चीज़ बना दी। अब नेक्स्ट क्या करना है, चूंकि ये डिवाइड हो रहा था, ये देखें इसको आपने अलग अलग दोनों को डिवाइड करना है। नेक्स्ट टाइम में देखें इन दोनों को अलग अलग ऐसे डिवाइड कर दिया। अलग अलग डिवाइड करने के बाद अब आप नोट करें कि फार्मूला इसमें बना रहा है वो e⁻t वाला और कोस वाला, और ये फार्मूला तो पहले आपको आना चाहिए। अब ये फार्मूला तब बनता है कि ई वाला और कोस वाला कि जब ऊपर ये लप्लास का फार्मूला है कि लप्लास e⁻at cos 3t, ये फार्मूला बराबर बनता है कि s-a का स्केयर प्लस a का स्केयर। तो ये फार्मूला बनता है। तो इसलिए उसने क्या किया, इस फार्मूले को बनाने के लिए उसने इस चीज़ को सोल्व करा। देखो s-3 को ऐसे लिख दिया, 3 को उसने साइड पे कर दिया, प्लस 10 ओवर s-3 प्लस 3 का स्केयर था। तो देखो उसने 9 का स्केयर 9 था, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों ऐसा कर रहा है, सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि e⁻3t sin t वाला फार्मूला तब बनता है जब ऊपर हमारे पास क्या हो, a हो, कि ऊपर हो a, नीचे हो s-a का स्केयर प्लस a का स्केयर। तो कोस वाले में ऊपर होता है s-a। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस फार्मूले को बनाने के लिए ये ऊपर इसमें काम कर रहा है, जिसको ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये देखो 3 का नीचे उसने लाइन भी लगाई हुई है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया सिर्फ ये फार्मूले की शेप बनाने के। अब क्या किया उसने, देखो कि ये हमारे पास फार्मूला सारा बन गया। अब 3 को बाई निकालिए, प्लस इन्वर्स इस पर अप्लाई कर दिया, 10/3 बाई निकालिए, प्लस इन्वर्स इस पर अप्लाई कर दी। अब ये सारा फार्मूला ये बराबर होता है जी e⁻at cos at के। तो आप नोट करो कि इसमें e⁻at होता है, तो इधर होता है फार्मूला जनरल s-a। तो ये आपका कितना नज़र आ रहा है, इसमें 3 है, तो इधर 3 लिख दिया, इधर भी 3 आ गए। इसमें भी यही काम किया कि इसमें हमने ये काम किया है कि लप्लास का फार्मूला आपको आना चाहिए कि लप्लास e⁻at cos at बराबर होता है s-a का स्केयर प्लस a का स्केयर के। तो हमने क्या किया है, हमने ये फॉर्म बनाई है इसकी, ताकि हम इस पे जब लप्लास इन्वर्स अप्लाई कर सके तो इसके इक्वल आ जाए। तो इसी तरीके से e की पावर वाला और साइन वाला ये फार्मूला बनता है जब ऊपर हमारे पास a हो, कि a ओवर s-a। तो इसलिए हमने इसकी फॉर्म ऐसी वाली बना दी ताकि ये फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में नोट करो, मुश्किल कोई नहीं है,
सिर्फ एक फार्मूला आपको ये माइंड में हो ये वाला, और दूसरा आपके उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम इसमें कैसे कैसे इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला बना सकते हैं। तो आप ये दोनों काम करो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और फार्मूला जो भी यूज़ हो रहा है वो फार्मूला याद रखो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी उसने देखो ऐसे किया हुआ है कि 39 था, 39 को उसने 39 माइनस 64 कर रहा है। ये नीचे क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा लिख रहा है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ताकि ये वाली शेप बन सके कि इतने हिस्से का देखो सारे का फार्मूला बन गया और ये हमारे पास बी स्क्वायर बन गया, ताकि नीचे ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी वाली फॉर्म बन सके। इसलिए वो क्या कर रहा है, प्लस और माइनस कर रहा है। ऊपर वाले हिस्से में भी यही काम किया उसने कि उसको प्लस भी कर दिया, माइनस 67 वैसे रहने दिए, 72 को प्लस भी कर दिया, 72 को माइनस भी कर दिया, फिर ये कॉमन लेके ये चीज़ ऐसे बनी कि सेम ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है। देखो इसको अलग अलग करके तो ये फॉर्म उसने बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको आपने खुद ही करना है, ये भी सेम एक जैसा ही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने क्या करना है, 4 में थोड़े से स्टेप आपको करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे वेरिएबल हैं। तो इसमें भी उसने फार्मूला बनाया हुआ, देखो कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला कि ए एस प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 2cs प्लस टी ए, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, आप नोट करें कि उसने इसका फार्मूला बनाने के लिए इसमें ऐड और किया है कि सी प्लस डी था, तो सी स्क्वायर प्लस डी माइनस सी स्क्वायर ऊपर वाले हिस्से में और निचले वाले ऊपर वाले हिस्से में अभी उसने कुछ नहीं किया, ये नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देगा। तो अब नीचे वाले का उसने फार्मूला बनाने के लिए इसमें क्या किया, देखें कि सिर्फ ये एक चीज़ ऐड की है कि सी का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, बाकी सेम वैसे ही, ठीक है। ये क्यों किया, ताकि ये पूरा एक फार्मूला हमारे पास बन सके, ठीक है। तो ये फार्मूला पूरा बनाने के लिए उसने सी का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब नोट करें, देखिए ये सारा इधर तक फार्मूला बन गया इसके साथ, बाकी डी माइनस सी स्क्वायर वैसे ही रह गई। अब चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीचे फार्मूला हमने ये बनाना है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो सिर्फ डी माइनस सी का स्क्वायर था, ऊपर अंडर रूट भी डाल दो, स्क्वायर भी डाल दो, नीचे भी फार्मूला बन गया। ऊपर भी क्या किया है, ऊपर ये किया कि ए बी प्लस भी कर दिया और ए सी माइनस भी कर दिया, ठीक है। वो एक वैसे ही रह गया, एक कॉमन लेके ये फॉर्म बन गई। ये साइड पे ये स्टेप उसने किए भी हुए, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्या किया है कि इन दोनों को हमने कर दिया अलग अलग, दोनों पे डिवाइड। अलग अलग डिवाइड करने के बाद अब आप नोट करें कि फार्मूला तब बनता है कि जब हमारे पास हो s माइनस ए। तो इधर मेरे पास था s प्लस सी, तो क्या किया, s माइनस ए करने के लिए देखें माइनस इंटू माइनस सी कर दिया, तो ये बननी क्या है हमारे पास s माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस है, इसको हमने ऐसे लिखा, क्यों, ताकि ये फार्मूला बन सके, ठीक है। और इसमें भी देखें आप नोट करें, इधर हमारे पास ऊपर ए होना चाहिए, तो ए चूंकि ऊपर लाने के लिए ये चीज़ थी, तो क्या की है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखें कि ये चीज़ तो बाहर वैसे आ गई, ये फार्मूला बन गया ये सारा, कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इस सब में एक ही फार्मूला बना रहा है, ई की पावर टी और कोज वाला दोनों में, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। कि उसने क्या बनाया, यही फार्मूला बनाया, प्लस और माइनस करके नीचे भी करके, ठीक है। पहले क्वेश्चन 5 तक आपने करने, क्वेश्चन नंबर 5 तक, और इन क्वेश्चन नंबर 5 पहले 5 क्वेश्चन में सेम यही एक ही फार्मूला बना रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जी लप्लास जो है ना, लप्लास ई की पावर ए टी कोज ए टी बराबर होता है एस माइनस ए और एस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और लप्लास ई की पावर ए टी साइन बी टी बराबर होता है बी ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हमने सिर्फ इसका जो उलट वाला है ना वो बनाना है, ये वाली फॉर्म, ऐसी वाली, ताकि जब हम इस पर लप्लास इन्वर्स अप्लाई कर सकें तो हम इसको ऐसे लिख दें कि ये लप्लास होता है ई की पावर ए टी। अब चूंकि इधर आप नोट करो, आपका ए कितना बन रहा है, माइनस ए बन रहा है, इसकी जगह आपने माइनस लगा दें, ठीक है। ये पहले 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपने इसको देखना है, इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कि सिर्फ इसके फार्मूले याद करें आप लोग, ठीक है।
जो भी हैं इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और फार्मूले यूज़ करने के बाद आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका मसला हल होगा।